हेलो गाइस, तो आज फिर स्वागत है मेरे नए टॉक शो में और आज की गेस्ट है हमारे साथ प्रतिष्ठा शर्मा। तो प्रतिष्ठा जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और काफी टाइम बाद मैं ऐसे इंटरव्यू दे रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड। और आज वैसे क्या सोच के आपने येलो ये पहना? तो देखो, मैं तो आते ही ये बोला, मैंने कहा ट्विनिंग कर रहे हैं यार आज तो हम दोनों ही। ये तो बिना सोचे किया है, वैसे अच्छी बात है, ये शुभ शुभ माना जाता है कलर। चलो, अगर ये शुभ माना जाएगा तो काश ये वीडियो वायरल हो जाए। मैं बड़ा तरस रहा हूँ एक वायरल वीडियो के लिए। इस बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। तो अच्छा, हम शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ से। हाँ जी। वैसे आज तक आपने कितने इंटरव्यूज दिए? कोई कुछ नंबर्स होंगे? 2, 4, 6, 8? ऐसे तो नहीं याद मुझे, बट इंटरव्यूज दिए हैं। हाँ। बट ऐसे पॉडकास्ट सेटअप में मैं पहली बार दे रही हूँ। अच्छा, ऐसे में पहली वैसे बार दे रहे हैं। इंटरव्यूज जैसे कॉलेज फेस्ट होते हैं तो वहाँ पे स्टेज पे वैसे हमने बहुत इंटरेक्शंस करी है, बट मेरे इंटरव्यूज ऐसे बैठ के बहुत कम हुए हैं। ओके, तो चलो फिर। you're lucky। ओह माय गॉड, मैं कहने वाला था। ओह माय, मुझसे पहले बोल दिया तुमने डायलॉग यार। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ की जर्नी बताओ यार। ऑडियंस जानना चाहती है कि प्रतिष्ठा कैसे आज प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठा मम्मी पापा की वजह से ही है, नाम उन्होंने ही रखा है। लेकिन इस नहीं, नाम बट में प्रतिष्ठा तो तुमने बनाई ना। थैंक यू सो मच। तुमने अपने नाम को पूरा फुलफिल करके दिखाया। ये शुरुआत हुई थी 2014 में। अच्छा। 2014 में हमने YouTube शुरू करा था हम्म। एंड मैंने हर्ष के साथ ही शुरू करा था YouTube। हम्म। उसी के चैनल पे हम वीडियोस वगैरह बनाते थे एंड स्टार्टिंग में तो मैं एक्ट भी नहीं करती थी, बस या तो कभी शूट कर लिया या वैसे बैठ गई। तो एक दिन उसने ऐसे ही बोला कि यार तू शूट मतलब तू एक एक्ट कर ले, गर्लफ्रेंड का एक्ट करना है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती यार ये, क्योंकि उस टाइम में मैं थिएटर भी कर रही थी, मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में मैंने 1 साल थिएटर। सो मेरी स्टोरी तो बहुत ही वैसे पूरा पीछे जाए अगर, तो शुरुआत तो स्कूल से ही हो गई थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे को करिकुलर्स और ऐसे ड्रामा, एक्टिंग, सिंगिंग में बहुत शौक था। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं इन सब चीज़ों में भी सबसे आगे होती थी, हर फंक्शन में, हर उसमें। फिर उसके बाद मैंने जब कॉलेज में आई तो मैंने डीयू में आईपी यूनिवर्सिटी ऑफ आईपी कॉलेज ऑफ वुमेन में एडमिशन लिया था। आईपी यूनिवर्सिटी में? नहीं, डीयू का आईपी कॉलेज ऑफ वुमेन है, इंद्रप्रस्था कॉलेज। ओके। तो उस वो गर्ल्स कॉलेज है, उसमें मैंने लिया एंड उसमें 1 साल मैं कॉलेज गई। 1 साल कॉलेज में मैंने एक क्लास अटेंड नहीं करी। ड्रामेटिक सोसाइटी में थी, जाते ही मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी में ऑडिशन दे दिया और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। तो ड्रामा किया 1 साल, मतलब नुक्कड़ नाटक करे, स्टेज शोज करे। फिर वहाँ से 1 साल बाद ऐसा हुआ कि पेपर आए, तो कॉलेज वालों ने बोला कि आपकी तो अटेंडेंस है नहीं। और मुझे पता था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो मैं घर गई। मैंने पापा के आगे जाके बोला कि पापा ऐसे ऐसे अटेंडेंस नहीं है और मैंने तो ड्रामेटिक्स। अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी रही है कि घर वाले हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, मतलब पापा हमेशा से, पापा ने बचपन से एक चीज़ कान में डाल रखी है कि कुछ भी हो जाए हम तेरे पीछे खड़े हैं, तो तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तुझे अगर कोई कुछ बोले सुनाए तो तू सुना के आ जा, बाद में हम देख लेंगे, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस उस चीज़ का भी रहता था कि ठीक है, खुल के जिंदगी जीनी है, कुछ रिग्रेट नहीं रखना है। तो घर वालों ने कहा, मतलब तुमने घर वालों से कहा नहीं कि तुम्हें मेरे को लड़की बनाना है, रेसलर बनाना है? देखो, रेसलर भी एक तरीके से, मैं बहुत मुंहफट हूँ, मतलब मैं ऐसे रही हूँ कि मैंने मेट्रो में बहुत लड़के पीटे हैं। अच्छा। मैं रेसलिंग की तो मतलब रेसलिंग यार देखो, क्योंकि कॉलेज में जाते थे तो आपको दिल्ली का ग्राउंड पता ही है। हाँ। तो हम अब उस टाइम पे तो हमें पता ही नहीं होता था, हम स्कूल से निकलते कॉलेज में तो मेट्रो में जाते थे। उस टाइम पे नहीं पता चलता था कि किसकी क्या नियत है, क्या है। तो कई बार लड़के गलत तरीके से टच करते थे या फिर कुछ गलत बोल जाते थे, तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उतर जाऊं स्टेशन पे, लेकिन मैं उसको कॉलर पकड़ के मैं लेके आती थी। और मैंने तो किया भी ये बातें। मतलब बहुत लौंडे पीटे तुमने यार। मैं थोड़ी टॉम बॉयज रही हूँ बचपन में थोड़ी सी, कि अच्छा। मुझे मतलब मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी की, या कोई लड़की भी अगर कोई लड़के को ऐसे बोले तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता कि तुमने ऐसे मत करो, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी की, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो और ऊपर से घर वालों को इतना सपोर्ट है तो तुम दादागिरी पे आ जाते हो कि दादा बन जाते हो कि हमें तो हम देखेंगे, हम दुनिया को संभालेंगे, हम सब करेंगे। तो मैं थोड़ी सी ऐसी रही। तो कॉलेज में जब जिस दिन मैं घर गई, जब मुझे पता चला कि मेरी अटेंडेंस नहीं है, तो मैं पापा के सामने जाके बैठी और मैंने बोला कि पापा ऐसे है, मैं तो
क्लासेस अटेंड ही नहीं करी है मैंने। और ड्रामेटिक्स में थी तो क्या होता था 2 बजे तक कॉलेज होता था, 2 बजे के बाद उसकी शुरुआत होती थी ड्रामेटिक सोसाइटी की जितने भी प्लेज वगैरह की प्रैक्टिस। लेकिन हम क्या करते थे, हम सुबह से ही बैठे रहते थे, प्रैक्टिस करे कुछ, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा दिमाग सिर्फ एक्टिंग में ही था। मतलब ऐसा पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, लेकिन मुझे जो इंक्लिनेशन जिसे कहते हैं ना कि वो एक्टिंग की तरफ था। और बचपन से ही मेरा एक ही था कि मुझे बैकअप रखना ही नहीं। अगर मैंने बैकअप रख लिया तो मेरे दिमाग में फिर बी ऑप्शन आ जाएगा, प्लान बी, कि मैं इस पे भी कभी जा सकती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग से अपने माइंड में रखा हुआ था कि जाना ही नहीं, रखना ही नहीं। वो तब की तब देखी जाएगी कि कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे, हम वो मतलब रुकेंगे नहीं। तो पापा के पास गई तो पापा ने पहले तो ऐसे देखा, फिर 2-3 बातें ऐसे सुनाई कि क्यों नहीं गई, क्या है ऐसे। तो मतलब ऐसे बहुत ही कम पापा होते होंगे जो ये बोलते होंगे। उन्होंने कहा, थोड़ी देर ऐसे देखा, फिर उन्होंने सोचा तू एक काम कर, फेंक दे सारी बुक। सही में फेंक दे सारी बुक, कुछ नहीं है, कोई नहीं करनी तेरे को, पढ़ाई नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर ले एक्टिंग। मतलब मैं एक सेकंड के लिए तो मम्मी, क्योंकि मम्मी थोड़ी ऐसी होती है कि देखो लड़की है, कल को किसी के घर जाएगी तो देखो पढ़ा लिखा होना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स यूजुअली सबकी यही सोचते हैं कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि कुछ अर्न करनी होनी चाहिए, वो शादी तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे पापा को बहुत ऐसा था कि नहीं, इसको जो करना है करे, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, बस कुछ गलत ना करे। गलत में तो मुझे मार भी बहुत पड़ी है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा जनरली लड़कियों को पीटते नहीं है घर वाले क्योंकि मेरे और मेरे भाई में कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं, और मेरा भाई बिल्कुल ही ऐसे शांत स्वभाव का है। हाँ। मैं जितना वो शांत है उतनी ही मैं मुंहफट हूँ। मतलब मेरे को सारे जिंदगी में कांड करने हैं, मतलब किसी को पीट के आ गई, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो मेरा बचपन से ऐसा रहा है। तो जब उन्होंने बोल दिया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये था कि अब अटेंडेंस नहीं है तो कॉलेज नहीं जा सकते ना फिर। तो मैंने कहा पापा मुझे ना ये करना भी नहीं है। तो वो कह रहे क्या तेरे को कॉलेज नहीं जाना? पापा कॉलेज नहीं जाना मेरे को, मैं इसी में ही आगे करना चाहती हूँ, मेरे को थिएटर करना है। छोड़ दिया कॉलेज? हाँ, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया 1 साल बाद ही। थिएटर गई, अस्मिता थिएटर ग्रुप है लोक कला मंच में, जहाँ पे हम मेट्रो से जाते थे, वहाँ पे मैंने फुल टाइम थिएटर ज्वाइन कर लिया, जिसमें हम 4-5 घंटे सिर्फ एक्टिंग सीखते थे और सब कुछ अपना सारी स्किल वगैरह सब कुछ होता था वहाँ पे। फिर हर मंथ के 3 वीक्स में प्लेज होते थे, कभी नुक्कड़ नाटक, स्टेज शोज, इंडियन हैबिटेट सेंटर में, श्री राम सेंटर में, हर जगह मैंने अपने प्लेस करे हैं। तो वो फेज भी देखा मैंने। फिर मुझे अचानक से रियलाइज होता है कि यार ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है तो क्या कर मतलब मैं ना बहुत ऐसे अपनी जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा, मेरा कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि लाइफ ऐसे जी जाती है, बस जो चल रहा है वो चल रहा है, वो मैं हमेशा नई चीज मिलती जा रही है, पकड़ते जा रहे हो, मैं फ्लो की उससे चली हूँ, गो विद द फ्लो। हाँ, बचपन से, मतलब मेरा ये था कि 10th क्लास में मेरे 7.8 सीजीपी आई थी। ग्रेट यार। नहीं ग्रेट तो नहीं है, मेरे से तो ग्रेट है ठीक थी, एवरेज। तो मैं एकदम ऐसे खुश हो गई कि मतलब घर में हल्ला मच गया, कितने अच्छे नंबर आए हैं। देखो मेरे पापा बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज ना मेरे ऊपर थोपी नहीं, बच्चों पे दोनों पे नहीं थोपी कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। पापा को हम 6 क्लास में 7 क्लास में पीटीएम में लेके जाते थे, पापा के कौन सी क्लास में तू कौन सा सेक्शन है तेरा? पापा 6 क्लास में। चल क्या बात करनी है पापा, देखो डांटेंगे तो, अरे कुछ नहीं ठीक है चल, मतलब ऐसे रहा है। तो मम्मी को थोड़ा ऐसा रहता था कि नहीं कर लो, फिर मम्मी का भी ऐसा था कि ठीक है बच्चे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मतलब दोनों माँ बाप को ना तू ऐसे था बचपन से कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हमारे बच्चे थोड़े से है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि कर लेंगे कुछ ना कुछ तो, हमें इन पे वो नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के रिलेटिव आते थे, तुमने क्या बच्चों को बिगाड़ रखा है, ये लड़की है, ये इसको तुमने इतनी खुली छूट दे रखी है, ये कुछ भी कर सकती है। पापा कहते क्या हो गया, मैं खड़ा हूँ, मतलब कई बातें तो मेरे तक भी नहीं आने दी।